अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारे अवार्ड हासिल कर चुका है। स्टेट बैंक की तरफ से 4 साल तक जो है बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड भी जो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को मिला है। 2018, 2019, 2020 और 2021 4 साल तक जो है बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड जो है वो स्टेट बैंक ने जो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को दिया है। 4 साल तक स्टेट बैंक की तरफ से कोई अवार्ड हासिल करना, बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, तो ये खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक एक बहुत ही बेहतरीन बैंक है इस हवाले से, जब जिसको स्टेट बैंक जो 4 साल तक अवार्ड दे रहा है कि आप बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा टीडीआर या एक ऐसा अकाउंट जो इस वक्त दे रहा है नेशनल सेविंग, प्राइवेट बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक, मतलब तमाम नेशनल सेविंग की स्कीमें, तमाम प्राइवेट बैंक और तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक से ज़्यादा मुनाफा। ठीक है, मुनाफा हर माह आपको मिलेगा और इस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस का ये अकाउंट है, ये टीडीआर है, इसका नया मुनाफा क्या है, मुनाफे पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर को और नॉन फाइलर को। ठीक है, चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलेगा तो इसमें हम कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे जनाब कि अगर आप अकाउंट खुलवाने चाहते हैं खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब, चूँकि सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे आप तो सेविंग अकाउंट पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं, और इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है जनाब नॉन फाइलर पे, तो नॉन फाइलर पे क्यों चार्ज होता है, विथ होल्डिंग टैक्स से नॉन फाइलर किस तरह बच सकते हैं, ये भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। प्रॉफिट रेट जैसे मैंने आप लोगों का बहुत ही शानदार है इसका, और तमाम प्राइवेट बैंकों से, तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक के और नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है इस अकाउंट में या इस फिक्स डिपॉजिट में, प्लस इस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट बहुत शानदार है और मतलब सबसे ज़्यादा उसके अलावा इस पर कंपाउंड प्रॉफिट हो जा रहा है, मिल जा रहा है, तो वो और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बन जा रहा है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम आप नोट कर लें, खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट इसका नाम है जनाब। आगे चलते जनाब, इसके बारे में खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या कहते हैं इस स्कीम के बारे में या इस टीडीआर के बारे में। इंजॉय अ मंथली रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, नाम नोट कर लें, इसका नाम है जनाब खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। ये सचमुच में इजाफा है, मतलब जितना ये प्रॉफिट दे रहे हैं सच में आपके जो सेविंग में इसमें इजाफा होगा। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू रिसीव मंथली प्रॉफिट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट पे माहाना मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। वी ऑफर द खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट विच गिव यू अट्रैक्टिव मंथली रिटर्न्स। ठीक है, हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप जो है खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करें और मंथली बेहतरीन जो है मुनाफा हासिल करें। इन्वेस्ट टुडे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000, कम से कम 25,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। 25,000 की अमाउंट याद रखिएगा, ठीक है, और क्योंकि हम कंपाउंड प्रॉफिट का जिक्र करेंगे तो उस 25,000 को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और एंड प्रॉफिट मंथली, और हर महीने आपको उसका मुनाफा मिलेगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसको। आगे चलते जनाब, प्रोडक्ट फ्यूचर्स की बात करें तो जनाब प्रॉफिट रेट्स अप टू 20%, 20% तक का मुनाफा आपको मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट पेड मंथली, हर महीने आपको इसका मुनाफा मिलेगा। इन्वेस्ट विद मिनिमम ₹25,000, कम से कम 25,000 से इन्वेस्टमेंट है। मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मौजूद है। एटीएम फैसिलिटी मौजूद है अक्रॉस फंडिंग, मतलब हर एटीएम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंड एसएमएस अलर्ट्स ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसका एसएमएस अलर्ट्स आपको मिलेगा फ्री। ठीक है, पर्सनलाइज चेकबुक, मतलब चेकबुक भी मिलेगा आपको। IBFT फैसिलिटी भी मौजूद है और 24 घंटा कॉल सेंटर की सर्विस भी मौजूद है। ये आप 1 साल और 3 साल और 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए जो है आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर
सकते हैं। टेनर है 1 साल, 2 साल और 3 साल, मैक्सिमम 3 साल के लिए और कम से कम 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब। किसी भी खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेकर जाएं। अकाउंट खुलवाने के लिए ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ता है शनाख्ती कार्ड, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, चाहे माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देते हैं। आपने सिर्फ फॉर्म पे साइन करना होता है, तो फॉर्म पे साइन कर देंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है इनकम प्रूफ। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम प्रूफ क्या होता है। देखिए, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का कोई लेटर देते हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी के पेंशन आ रहा तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो जिस पे लिखा होता है रेंट इनकम की, किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो उसकी भी कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ, क्योंकि ये अकाउंट सेविंग हो खुलवाएंगे आप, तो चूँकि सेविंग अकाउंट पे ज़कात भी कटता है, तो साथ ही साथ CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे, तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। या फिर रमज़ान से 10-15 दिन पहले, महीने भर पहले भी है, अगर आप जमा करवा देते हैं CZ50 का फॉर्म, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो फिर आपका ज़कात नहीं कटेगा। बात करते हैं जनाब विथ होल्डिंग टैक्स की। ठीक है, विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पर। किसी फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर पे कब चार्ज होता है? अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, उस पर 1 लाख पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ही ना करें, मतलब बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा जनाब, अब देखते हैं कि इस पर प्रॉफिट कितना बन रहा है। 1 लाख पे सारी कैलकुलेशन होंगी, मंथली प्रॉफिट कितना बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, और फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट क्या बनता है। रेट आपको दिख रहा है जनाब स्क्रीन पे 20%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 20,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1667 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1417 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर का। और इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 20%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 20,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1667 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 583 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1084 का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। तो यहाँ पे देखें जनाब, फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट है 1667 रुपये और नेट प्रॉफिट है 1417 रुपये तमाम टैक्स काटने के बाद। अब हम चलते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ और देखते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट जो मुनाफा है वो क्या बनता है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले ये देख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। सपोज़ करें आपने 20 लाख रुपए जो है वो स्कीम में रखा है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में। 1 महीने के बाद क्या होगा जनाब, तकरीबन 30,000 रुपये का जो है वो आपको मुनाफा आएगा। ठीक है, आपने क्या करना, 30,000 का भी खुशहाली सर्टिफिकेट जो है वो बुक करवाना है, बुक करवा लेना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 30,000 का मुनाफा आएगा, उसको भी खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट बुक करवा लें। और पिछले महीने जो आपने 30,000 रुपये जो प्रॉफिट का खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट बनवाया था, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगले महीने फिर 30,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने जो आपने 30,000 प्रॉफिट खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट में रखवाया हुआ था, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो देखिएगा 5-6 महीने के बाद क्या होगा जनाब, जो आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट में, तो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है। तो जो 20 लाख की अमाउंट थी 6 महीने बाद वो 22 लाख रुपये क्रॉस कर चुकी होगी। ठीक है, और इसी तरह 1 साल के बाद क्या होगा, जो 20 लाख की अमाउंट थी वो 24 लाख रुपये क्रॉस कर चुकी है, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा। ठीक है, तो इस तरह आप करेंगे तो 1 साल के बाद क्या होगा, 20 लाख रुपए 24 लाख रुपए क्रॉस कर चुका होता है, क्योंकि हर महीने मुनाफा आ रहा था, उस पर मुनाफा आ रहा था, मुनाफे मुनाफा आ रहा होता है, उस पर मुनाफा आ रहा होता है। ठीक है,
करना आपने ये होता है कि 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना होता है अकाउंट से, और जो भी पूरा साल में प्रॉफिट आ रहा होता है पूरे के पूरे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने जाना होता है। तो आपके प्रॉफिट में तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है, ठीक है। जैसे 20% प्रॉफिट मिला था तो वो बढ़कर 22% हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन करना ये होता है कि पूरे 1 साल तक जो है ना आप प्रॉफिट को यूज़ करेंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक मसला ये कि जनाब जो हमारे यहाँ मेजॉरिटी तबका है वो बैंकों के मुनाफे पे गुजारा करता है। मतलब कि बैंक का मुनाफा आता है तो घर का खर्चा चलता है, ठीक है। अब वो लोग कहते हैं कि अगर हम पूरे साल भर प्रॉफिट को यूटिलाइज नहीं करेंगे और उसको बैंक में रख देंगे तो पूरा साल खाएंगे क्या, ठीक है। लेकिन एक मेजॉरिटी तबका है जो बैंकों के प्रॉफिट को भी रीयूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा जो जॉब्स कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं उससे जो इनकम आती है उसको भी बैंकों में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग प्रॉफिट पे ही गुजारा करते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर भी लेता। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें ताकि आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो एक नज़र कंपाउंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें, ठीक है। रेट 20% से बढ़ के 22% हो जाएगा, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बन जाएगा 22,000 का, ठीक है। ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बन जाएगा 1833 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 275 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1558 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइनल को, ठीक है। मतलब 1833 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट और 1558 रुपये का नेट प्रॉफिट, ठीक है। फाइलर की बात हो रही है। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 22%, ठीक है। मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख में 22,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1833 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 642 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1191 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का, ठीक है। तो फाइलर का प्रॉफिट देखें, कंपाउंड प्रॉफिट की बात बहुत शानदार है, 1833 रुपये का ग्रॉस और नेट प्रॉफिट 1558 का। और अगर मैं यहाँ जाऊँ तो जनाब अगर कंपाउंड प्रॉफिट हासिल नहीं भी कर सकते तो नॉर्मली भी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 1667 रुपये बन रहा है, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1417 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। 1 लाख पे हर महीना 1417 रुपये का नेट प्रॉफिट फाइलर की बात हो रही है। तो जनाब खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट का नाम नोट कर लें। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत ही बेहतरीन बैंक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है कि 4 साल तक जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड दिया 2018, 2019, 2020 और 2021। कोई बैंक अगर स्टेट बैंक का 4 साल तक बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड हासिल करने में कामयाब हो जाता तो कोई नॉर्मल बैंक नहीं होगा, ठीक है। और ये आसान नहीं होता स्टेट बैंक का इतना बड़ा अवार्ड हासिल करना। बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।